अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ और अब ऐसे लगता है कि जलती पे तेल छिड़कने का जो काम है वो नून लीग की जानिब से भी किया जा रहा है। ये मामला आखिर कहाँ पे जाके थमेगा और सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर लड़ाई है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और कुछ बड़े नाम भी मैं आपको बताऊँगा जिनके ऊपर बड़ी तवक्को थी, जिन्होंने अपना एक बड़ा अच्छा इमेज बिल्ड किया था। वो पठानों की हद तक या KPK की हद तक नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के अंदर भी उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, उनका एक मकाम था, एक म्यार था, एक रुतबा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते थे। लेकिन आज उनकी सूरत हाल क्या हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी इंसान का कोई इमेज बिल्ड होता है या कोई करैक्टर आगे की तरफ बढ़ता है या कोई एक मकाम रुतबा हासिल करता है इंसान, तो उसके पीछे बड़ी सालों की मेहनत होती है और बड़े असूल और बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं और बड़े मामलात से, बड़े फेजेस से निकल के इंसान आगे की तरफ आता है और मकाम हासिल करता है। मैं बात कर रहा हूँ शानदाना गुलजार के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ शहरयार अफरीदी के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ अली मोहम्मद ख़ान के बारे में। अली मोहम्मद ख़ान का एक, आप अभी भी उनकी तकरीरें देख लें तो मिलियंस के अंदर उनके व्यूज़ हैं और उसके नीचे जाके आप कमेंट्स देखें कि उनकी कैसे तारीफ़ की जाती थी, कैसे लोग उनसे प्यार करते थे। और आज की सूरत हाल आप देख लें, अगर वो कोई ट्वीट करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई बयान देते हैं, चाहे वो इस्लाम के मुतल्लिक़ ही क्यों ना हो, तो उस पर भी लोग उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ किया अली मोहम्मद ख़ान ने, और शहरयार अफरीदी से बड़ी तवक्कुआत थी, लेकिन उनका एक वो फ़िक्रा भी बड़ा मशहूर हुआ था कि जान अल्लाह को देनी है, और वो भी अब जिस तरह से ठुस हो गए हैं। और इसके अलावा शानदाना गुलजार, वैसे ख़वातीन को कम ही मकाम मिलता है सियासी जमातों के अंदर, लेकिन शानदाना गुलजार या इसके अलावा जो डॉक्टर्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बाहर चली गई हैं छोड़ के, उनका ये एक म्यार था, एक वक़ार था, एक रुतबा था, एक ग्रेस थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो ग्रेस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खो दिया इन लोगों ने। तो शानदाना गुलजार की जानिब से क्या बयान दिए गए हैं और ये मामलात कहाँ पे थमेंगे, और जो जलती पे तेल छिड़कने का मामला है उस पर भी मैं आपको बात बताऊंगा। लेकिन शानदाना गुलजार ने नाम लिए बगैर अलीमा ख़ान पे कड़ी तनकीद की है। शेर अफजल मरवत की तोपों का रुख अलीमा ख़ान की तरफ, अली अमीन गंडापुर का तोपों का रुख ढके छुपे लफ्ज़ों में अलीमा ख़ान की तरफ। इसके अलावा मिशाल यूसुफजई, उनकी तोपों का रुख अलीमा ख़ान की तरफ। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो मस्जिद के अंदर बैठ के पार्लियामेंटेरियन थे, उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि हमने अलीमा ख़ान के पीछे चलना है, इमरान खान की फैमिली के पीछे चलना है, या यूट्यूबरों के पीछे चलना है, या अचकज़ई के पीछे चलना है, किसके पीछे चलना है। तो ये चीज़ें सामने आती रही हैं। शानदाना गुलजार ने महमूद खान अचकज़ई या दीगर रहनुमाओं के हवाले से जो बयान दिया था और अलीमा ख़ान की जानिब से उस बयान की तरदीद की गई थी और उन्होंने एक वजाहत दी थी, लेकिन अब शानदाना गुलजार एक हद से आगे चली गई हैं और उनकी जानिब से एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उन्होंने मैसेज किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात देख रहे हैं जिनका सबब सदमा, बुढ़ापा और शदीद ज़हनी दबाव है। ये किसको हिट किया जा रहा है? अलीमा ख़ान को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन ख़वातीन को इस उम्र में घर में पोते पोतियों के साथ होना चाहिए। पार्टी को 8 फरवरी पर तवज्जो देने का कहा गया और इसी दिन इनकी बसंत की वीडियो मौजूद है। यानी कि 8 फरवरी के हवाले से जो कुछ तैयारियां जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, और महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान के सेहत के मुतल्लिक़ जो बयान दिया था वो भी आपके सामने, और फिर उस बयान का जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी पर तवज्जो देनी चाहिए थी। अलीमा ख़ान के जो बेटे हैं उन्होंने बसंत मनाई है और अलीमा ख़ान की जानिब से भी इस चीज़ का एतराफ़ किया, और उन्होंने ये कहा है कि लाहौरी अगर बसंत ना मनाए तो और वो क्या करें। तो अगर एक शख्स या एक भाई या एक बाप या एक मामू अगर जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त तहरीक ही चलती रहे, या हर वक्त सड़कों पे ही रहे, या हर वक्त रोते धोते ही रहें, या हर वक्त वावेला ही करते रहें। प्राइवेट ज़िंदगी भी है, इसके अलावा अपनी ज़ाती मसरूफियात भी है, खेल कूद भी है। तो ये ज़िंदगी के हिस्से, चीज़ों का हिस्सा है। लेकिन इन पर नून लीग तनकीद नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी तनकीद नहीं कर रही, या मुक्तदरा नहीं तनकीद कर रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमा तनकीद कर रहे हैं। तो अलीमा ख़ान को ये कहा गया है कि इस बुढ़ापे की उम्र में
यानी कि पोतों पोतियों के साथ खेलना चाहिए। तो फिर अगर ये देखा जाए तो इमरान खान की तो उम्र भी ज़्यादा है। तो आज अलीमा खान के बारे में बात की है, कल इमरान खान के मुतल्लिक भी यही कहा जाएगा कि वो तो अब बुढ़ापे भी चले गए हैं और अब उनकी एक आँख भी ज़ाया हो गई है, तो उनको तो अब घर बैठना चाहिए था। हालांकि ये लोग इमरान खान अलीमा खान के भाई के नाम पर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं। जो इज़्ज़त, म्यार, वक़ार, रुतबा इनको मुआशरे के अंदर मिला है वो इमरान खान की वजह से मिली है। वरना हाल देख लें आप, परवेज़ खटक कितना बड़ा सियासी कद है। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई, उनका देख लें, सियासी कद नहीं है लेकिन उनके पास दौलत देख लें, कितनी दौलत है, लेकिन उसके बावजूद वो कोई म्यार, कोई वक़ार, कोई इज़्ज़त हासिल नहीं कर सके। लेकिन फ़िलहाल ये ख़ुद ही आप देख लें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से भी आज सवाल किया गया उनसे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन करेंगे, तो वो कह रहे हैं फ़िलहाल अपनी अंदर की जो लड़ाई है वही ख़त्म कर लें, तो फिर उसके बाद हो सकेगा। अब जो इत्तेहादी हैं वो भी इसके अंदर इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दिगर लीडरशिप है, जो MNA की सीट की हद तक होते हैं, और इसके अलावा कुछ फ़ंड से की तवक्कुआत होती है, या इसके अलावा कुछ अपने ज़ाती मफादात होते हैं, उन्हीं को लेकर बहुत सारे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त नून लीग की तरफ भी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं, और इमरान खान की बका का भी सोच रहे हैं कि अगर यहीं पे बका रहती है इमरान खान की और किसी तरह मामला हल होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर हम इन्हीं को ज्वाइन करेंगे और यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे और इमरान खान की मज़लूमियत का कार्ड, उसकी बहादुरी के चर्चे, यही चीज़ें लेके आगे बढ़ेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो बहुत सारे लोग नून लीग, पीपल्स पार्टी के अंदर जाने के लिए पर तोल रहे हैं, और हो सकता है कि ये मामलात, ये सूरत हाल 6 महीने या 1 साल रही तो फिर यही लोग होंगे, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, कोई नून लीग की तरफ जाएगा। लेकिन वो सूरत हाल चलो जब बनेगी फिर हम उसके वाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त कौमी हुकूमत को लेकर भी कुछ खदशात हैं, नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी की भी, और आसिफ अली जरदारी के जो पिछले दिनों के अंदर गुस्सा और गुफ्तगू नज़र आई है। ये डॉन न्यूज़ की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि आसिफ अली जरदारी का जो गम और गुस्सा है वो यही है कि कहीं कौमी हुकूमत ना बन जाए, क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी ये तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहती। जो इनके मज़े लगे हुए हैं, या जो ये अयाशी कर रहे हैं, या जो सहूलतें इनको मिली हुई हैं, ये तो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाले। अगर इनको मिल गई तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह धक्के खाएंगे और इसी तरह सड़कों पे जलील होंगे, और कभी आज़ादी का नारा लगाना पड़ेगा, और कभी जमहूरियत की बहाली का नारा लगाना पड़ेगा, कभी कुछ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। अभी तो ये मज़े में है, तो ये लोग किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि कौमी हुकूमत बने। इसके अलावा अभी आ जाएँ स्पीकर अयाज सादिक की जानिब, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि मोहसिन नकवी ने मुझसे रब्ता किया था और मैं मुल्क से बाहर था। मैंने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और मैंने ये कहा कि आप आ जाएं, या इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर हैं उनको भेज दें, या इमरान खान की जो फैमिली है उनको भेज दें, ताकि इमरान खान का उनकी मौजूदगी के अंदर उनका इलाज हो जाए। लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से और अलीमा खान की जानिब से जो स्टेटमेंट आई थी वो भी आपके सामने है। अब इस चीज़ के अंदर कितनी सदाकत है, या स्पीकर अयाज सादिक भी इस पर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की लड़ाई है, इस पर तेल छिड़क रहे हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर खुद ही आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। और मज़ीद जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।